हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो मैंने लास्ट जैसे कम्युनिटी पोस्ट पे लिखा था कि मैंने शेयर किया था कि मैं जल्दी ही वीडियोस जो हैं जन्माष्टमी स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और अगस्त मंथ में आपको 1 बाय 1 सारी ही वीडियोस जन्माष्टमी रिलेटेड मिलेंगी। तो सबसे पहले आज एक वीडियो लेकर आई हूँ सावन से रिलेटेड। तो जी हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को आने में, बट कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आई थी कि दी सावन से रिलेटेड भी वीडियोस पोस्ट करिए। तो दोस्तों, जिस तरह से सावन की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी सावन का जो महीना है सभी जानते हैं और सभी बहुत अच्छे से सावन का जो महीना है वह मनाते हैं। हमारे ब्रज में भी बहुत ही अच्छे से सावन का महीना जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। स्पेशली जब वृंदावन में जब हम बिहारी जी के सावन में जब दर्शन करने जाते हैं तो बहुत ही प्यारे से दर्शन सावन में बहुत ही सुंदर से उनका जो श्रृंगार वगैरह लुक वगैरह है वो क्रिएट किया जाता है। और स्पेशली अगर ब्रज की बात करें, वैसे तो अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे राधा वल्लभ है, राधा रमन। ब्रज में जो बिहारी जी हैं हमारे, जब हम उनके दर्शन करने जाते हैं तो डिपेंड करता है आप किस संप्रदाय को मानते हैं, उस अकॉर्डिंग आप जो झूला है, प्रभु के झूलन सेवा है, वो कई लोग जो है 1 महीने तक देते हैं। जैसे अगर हम बिहारी जी मंदिर की बात करें, बिहारी जी के जो हम दर्शन करने जाते हैं तो ये शुरुआत जो है हरियाली तीज से ही हो जाती है और दाऊ जयंती तक यहाँ पर जो बिहारी जी हैं उनके झूला झुलाया जाता है। उसी तरह हम अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से आप अपने कान्हा जी की सेवा कीजिए। हमेशा हर वीडियो में मैं बस यही बोलती हूँ, वीडियो आए ना आए, कि इंसान के कर्म जो हैं वह अच्छे होने चाहिए। यदि आप भक्ति करते हैं और इतनी पाठ पूजा करके भी आपके कर्म बुरे हैं, खराब हैं, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें व्यर्थ है। इसलिए ढोंग दिखावे की भक्ति मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और चलिए, वो बात हम कभी फिर बाद में करेंगे। तो अभी बात कर रहे थे कि सावन से रिलेटेड जो सेवा है, चैनल पर सारी ही वीडियोस अपलोडेड हैं। सावन में डिटेल में किस तरह से गोपाल जी की सेवा करनी है मैंने बताया हुआ है। फिर भी कुछ न्यू सब्सक्राइबर चैनल से जुड़ते हैं, वे जानना चाहते हैं, तो आप ओल्ड वीडियोस का लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूँगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे तरह से बताया कि सावन में झूले की सेवा, जो झूलन सेवा है प्रभु के, वे कब से दी जाती है, कब से दे सकते हैं। कई लोग देखिए 13 दिन के लिए देते हैं सेवा, कई लोग 15 दिन की देते हैं, कई लोग पूरा महीने ही सावन में जो झूला है वो प्रभु के झुलाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस संप्रदाय को मानते हैं। अगर आप किसी संप्रदाय में नहीं हैं या फिर नहीं मानते हैं तो आप अपने जो अपने भाव हैं उसके अनुसार आप प्रभु के जो भी सेवा देना चाहते हैं सावन में, महीने भर या 13 दिन, 15 दिन या रोज़ प्रभु के झूलन सेवा देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और आया था, लास्ट वीडियो में नहीं, उससे 1-2 वीडियोस पहले एक क्वेश्चन आया था, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, कि जो झूला है प्रभु के, हमारे पास लाडली और लड्डू यानी कि राधा रानी और गोपाल कान्हा जी, बाल रूप में जो कान्हा जी हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। मतलब वो भक्त का प्रश्न था कि हम दोनों की ही सेवा करते हैं, तो क्या दोनों के लिए अलग झूले लें? तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप हमारे कन्हैया और लाडली दोनों को साथ में भी झूलन सेवा दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राधा जी को आप अलग से झूले पे झुलाएंगे और कन्हैया को अलग, तो आप साथ में ही सेवा दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि हम किस तरह का झूला कन्हैया के लिए लें? तो देखिए, प्रभु जो है आपके भाव देखते हैं, भगवान आपके भाव देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही होती है। तो आप चाहे अगर किसी कपड़े का झूला भी बनाकर, जिस तरह से हम बच्चे के लिए बनाते हैं घर पर, जब घर पे कोई बच्चे का जन्म होता है तो किस तरह से हम उसे पलंग से ही पालना, एक चुनरी का बांध के ही उसमें पालने में झुला देते हैं। तो वही कहूँगी कि प्रभु जो है वो आप भक्त के भाव देखते हैं। आप किसी तरह का भी झूला ले सकते हैं। मार्केट में तो आजकल कई वैरायटी के झूले जो हैं वे आ चुके हैं। कई जो चांदी है उसका झूला लेते हैं, कई मेटल का झूला लेते हैं,
कई भक्त सोने का झूला भी प्रभु के लिए लेते हैं। तो ये अपने सामर्थ्य अनुसार है, आप चाहे मेटल का लीजिए, आप चाहे लकड़ी का झूला लीजिए, आप चाहे हाथों से बनाकर झूला रेडी करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रभु हर उसमें खुश हैं। अपने भक्त के भाव देखकर ही भगवान जी और हमारे कन्हैया बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों इस पर बिलीव कीजिए, सच्चे मन से जब आप कन्हैया से प्रार्थना करेंगे या फिर सच्चे मन से उनकी सेवा करेंगे, तो ये मेरा खुद का अनुभव रहा है कि आपको किसी से भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कन्हैया को सब पता होता है कि कब आपको क्या चाहिए, और बस उनसे उन्हें ही मांगिए, मैं तो यही कहूँगी। और हर वीडियो में मैं बस यही मैसेज देती हूँ। वीडियोस चैनल पर आना कम ज़रूर हो गई हैं, लेकिन हाँ मैसेज मेरा हमेशा से ही अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उनको यही रहा है। तो दोस्तों लीन होकर कृष्ण जी की, कन्हैया की सेवा करें, और इस तरह से सेवा जो है वह आप कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं वे ध्यान में रखिए। जैसे आप प्रभु के जब झूलन सेवा देते हैं, झूला झुलाते हैं, तो कन्हैया के भोग जब आप लगाते हैं, कई भक्तों को मैंने देखा है और खुद आँखों से सामने देखा है कि भोग लगाते समय भी कन्हैया को झूला झुला रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, भोग कन्हैया को झूले पे मत लगाइए, खाली झूला मत झुलाएं। और भी कई चीज़ें हैं दोस्तों, डिटेल में सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। और भोग में आप देखिए, जिस चीज़ का भी भोग आप लगाना चाहते हैं, शुद्ध हो, साफ़ तरीके से बनाया गया हो। घर पे यदि आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सावन में घेवर वगैरह का बहुत चलन रहा है, लेकिन देखिए फिर से यही कहूँगी, आप अगर घर पर मलाई मिश्री का भी भोग उन्हें लगा देते हैं तो कन्हैया बहुत खुश हो जाएंगे। तो हमारे कान्हा को तो माखन सदैव से बहुत प्यारा रहा है। और आप किसी भी कोई भी मिठाई या कोई भी चीज़ घर पर बनाकर कन्हैया को भोग लगाएं, प्रभु उसे ज़रूर से स्वीकार करेंगे। सच्चे मन से की हुई जो भी कोशिश है या फिर जो भी चीज़ें हैं, वह सब कुछ देख रहे हैं। तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वाली जो भक्ति है और जो पूजा है, वह मैं खुद जानती भी नहीं, और मैं वह किसी को सजेस्ट भी कभी नहीं करती, उसकी सलाह भी नहीं देती। सिंपल तरीके से पूजा कीजिए और सिंपल तरीके से कन्हैया को जो भी आप सेवा करते हैं वह कीजिए। हाँ, थोड़े बहुत डाउट सबको होते हैं, मुझे भी होते हैं, तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर शेयर कर दी है। फिर भी दोस्तों यदि आपके कुछ प्रश्न हो, यदि आप कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। यदि आप चाहते हैं चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आती रहें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। और जल्दी ही मैं आप सभी के समक्ष नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।